और प्रिय व्रत। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। दोनों पत्नी से एक एक पुत्र हुए। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरं सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद, जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो उसको कहते हैं उत्तानपाद। हम सब का नाम उत्तानपाद। हम भी मां के गर्भ में ऐसे ही रहते हैं। हमारी भी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। इसका अर्थ क्या है? एक मानी और एक मनमानी। मानी मतलब शास्त्र की मानी और एक शास्त्र की न मानी, अपनी मनमानी, है ना। तो मनमानी से क्या मिलता है ये तो आप जानते ही हैं, और शास्त्र की मानी से जरूर ध्रुव लोक मिलता है। बोलो जय श्री राम। सुष्टु नीति सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो उसको सुनीति कहते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए इनका बेटा है ध्रुव। हम भी संसार में यदि शास्त्र की नीति से चले तो हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हम सब भगवान के पुत्र हैं। सुने क्या? और जो शास्त्र है ना वो भगवान की आज्ञा है। अमृतस्य पुत्राः, ये मनुष्य तो भगवान का पुत्र है। और जब हम भगवान के पुत्र हैं तो भगवान का घर किसका है? हमारा है। क्योंकि भाई बेटे का ही तो घर होता है। पिता का पुत्र है तो ये घर किसका है? पुत्र का है। उसी प्रकार हम जब भगवान के हैं तो भगवान का जो घर है, बैकुंठ है, गोलोक है, वो भी तो हमारा है। और हम लोग क्या करते हैं? पिताजी को तो बहुत मानते हैं लेकिन पिताजी की एक नहीं मानते। मतलब भगवान को हम बहुत मानते हैं लेकिन शास्त्र की एक नहीं मानते हैं। शास्त्र में क्या आज्ञा है उसके अनुसार संसार में चलना चाहिए। मातृदेवो भवः, शास्त्र की आज्ञा। पितृदेवो भवः, शास्त्र की आज्ञा। अतिथि देवो भवः, शास्त्र की आज्ञा है। बहुत सारी आज्ञाएं भगवान कहते हैं यदि शास्त्र के हिसाब से तुम चलोगे तो बैकुंठ भी तुम्हें ही मिलेगा। पर हम लोग शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से दुनिया में चलते हैं। और भगवान को कहते हैं कि भगवान अपना धाम देना पड़ेगा। कैसा देगा भगवान? बेटा पिताजी की संपत्ति के लिए सिर पटक रहा है, रो रहा है, मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, और पिताजी की एक न माने और संपत्ति के लिए सिर पटक रहा है। मूर्ख, तुझे संपत्ति के लिए सिर पटकने की आवश्यकता क्या है? पिता के कहने पर चल, जैसा जैसा पिता कहता है ऐसा ऐसा करता जा, सारी संपत्ति तेरी। जन्म होते ही बेटे के नाम हो जाती है पिता की संपत्ति, सीधी सा मतलब है। पर संपत्ति के लिए तो सिर पटके, पर पिताजी की एक न माने। उसी प्रकार पिता है परमात्मा भगवान। भगवान को तो हम बहुत मानते हैं लेकिन शास्त्र की एक नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। तो मेरी मां भगवान का घर नहीं मिलने वाला। सुष्टु नीति, शास्त्र की मानो तो उद्धार हो जाएगा। आज इनका बेटा सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा। महाराज अपनी छोटी रानी से प्रेम करते हैं, बड़ी वाली से नहीं। तो उसको घर से ही निकाल दिया। बेचारी लोगों के घरों में रह रही है, अपना निर्वाह करती है। बोलो जय श्री राम। एक दिन ध्रुव जी को पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे पिताजी लगते हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने के लिए गए, लेकिन सुनीति माँ ने, सुरुचि माँ ने रोक दिया। ए बेटा ध्रुव, रुक,
तो पिता की सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। और सुन, यदि तुझे पिता के ही सिंहासन पर बैठना है ना, तो पहले भगवान की तपस्या कर। और भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म मेरी सौतेली मां के गर्भ से हो, मेरा बेटा बनकर के पैदा होना, तब तुझे ये दिव्य सिंहासन मिल सकता, अन्यथा नहीं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। यदि तुझे ये सिंहासन चाहिए तो पहले भगवान की तपस्या। महाराज वो बालक को बहुत बुरा लगा, रोया वो बालक भयंकर जोर जोर से। मैत्री मुनि, मैत्री उवाच, मैत्री मुनि कहते हैं, मातुष्टपत्न्यं सरुक्ति विधा स्वसन रुषाहं दंडहतुः यथा हि हित्वामि संतं पितरं सन्वहाचं जगाम मातुः परुदंस कासम। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि, वो बालक ऐसा रो रहा है, इस प्रकार से सांसें ले रहा है, श्वसन रुषा, जैसे किसी ने सर्प को डंडा मार दिया हो और सर्प जैसी फुसकारें भाग पड़ता है। ऐसे अपमानित होकर के वो बालक अपनी मां के पास, अपनी मां को पूरी कहानी सुनाई। मेरी सौतेली मां ने मुझे डांट दिया है। सुनीति मां को उस समय बहुत बुरा लगा महाराज, पर कहा, बेटा भले ही तेरी सौतेली मां ने तुझे डांटा है, पर हे बेटा गलत नहीं डांटा, उसने गलत तेरे लिए कुछ नहीं कहा है। तेरी सौतेली मां ने जो कुछ भी कहा है बेटा सही कहा है। क्या कहा है उसने? तपसाराध्य पुरुषम, भगवान की तपस्या करो। तो इसमें गलत क्या कहा है बेटा? कर लेना भगवान की तपस्या। उन भगवान की तपस्या करके ही तो तुम्हारे पिताजी को गद्दी मिली है, इसलिए तुम भी करो बेटा। जो दूसरे के अमंगल के लिए सोचता है ना बेटा, उसका सबसे पहले अपने आप अमंगल होता है। और बुरु क्या कदबल, जो दूसरे का बुरा करता है ना, भगवान सबसे पहले उसका स्वयं का बुरा करता है। मंगलम तात परे सुमस्ता भूमते जनो यह पर दुख दस्तत। जो मनुष्य दूसरे को दुख देने की कोशिश करता है, दूसरे का अमंगल करने की कोशिश करता है, हे बेटा सबसे पहले उसके खुद के साथ अमंगल होता है। इसलिए उस सुरुचि के बारे में मैं गलत नहीं सोचूंगी। मुझे तो तेरे पिताजी ने निकाल दिया है ना बेटा, तो कह रहा है उस अभागिन का पुत्र कहाँ है तुझे? बेटा मैं सचमुच अभागिनी तो हूं, तेरे पिता ने मुझे त्याग दिया, इसलिए मैं अपने आप को अभागिन मानती हूं। तैसे मैं अपना गुजारा कर रही हूं बेटा। तू यदि उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए जा रहा है बेटा, तो चले जा, चले जा। ध्रुव जी ने कहा, कहां रहता है वो भगवान? बोले बेटा हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह है। बोले मां फिर दिखाई क्यों नहीं देता भगवान यदि सब जगह है? बोले देख बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती है। जैसे दूध के कण कण में घी है, थोड़ा ध्यान से सुनो, क्या दिखाई देता है? नहीं। अगर घी को देखना है दूध में, तो सबसे पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही बन जाएगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर माखन प्रकट होगा, फिर उसको पिघलाना पड़ेगा, तब घी प्रकट होगा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार इस कण कण की में भी जगत में जगदीश्वर छिपा हुआ है, उस भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी,
ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए एकजुट होकर के लगना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? तो गुरुजी ने कहा चल मेरे साथ गंगा जी, अभी कराता हूं तुझे परमात्मा का दर्शन। विवेकानंद जी को लाया, बोला कि मार डुबकी। स्वामी जी ने डुबकी मारी और गुरुजी ने उसका सर पकड़ लिया और वहीं डुबा दिया। सिर बाहर ही ना निकले, बाबा जी चिपटाने लगे, अरे महाराज क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन महाराज जी ने वहीं डुबा के रखा। जब देखा कि सचमुच ये मर जाएगा तब निकाला। बाबा जी ने बहुत हाथ पैर चलाए, बोले गुरुजी ये क्या करा, मुझे मार दिया होता आज। बोले बेटा तेरा प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने। क्या? उन्हें कहा था ना कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो जैसे तू पानी में डूब रहा था, छटपटा रहा था अपने को बचाने के लिए, ऐसी तू उस परमात्मा से मिलने के लिए छटपटा रो। इन किन प्रकार वो मिले तो एक दिन वो मिल ही जाएगा। उन्होंने शब्द दिया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त न हो जाए। जय श्री राम। सीधे से शब्दों में अपने गुरुदेव की वाणी को कह दिया। बोलो जय श्री राम। इसलिए बेटा यदि तू उस भगवान को पाने के लिए जाएगा तो वो भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। यही जगत में दिखाई नहीं देता। जैसे इस फूल के कण कण में खुशबू छिपी हुई है फिर भी दिखाई नहीं देती है, ऐसी ही भगवान जगत में है, कण कण में है। उसकी उपासना करनी पड़ेगी। ठीक है माता जी, निकल पड़े महाराज ध्रुव उस भगवान की प्राप्ति के लिए। जंगल में पहुंचे, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान नहीं मिले। कौन मिले? देवऋषि नारद जी मिल गए। और जब व्यक्ति सच्ची निष्ठा से जब निकलता है ना, तो श्री संत जी का दर्शन हो जाता है। नारद जी ने देखा एक बालक जंगल में घूम रहा है, पूछा बेटा तू कौन है? उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुनकर के नारद जी महाराज मंद मंद मुस्कुराए। बोलो जय श्री राम। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालोप्ययं हृदया धत्ते यत्समातु रसध्वच। अहो तेज क्षत्रियाणाम, धन्य है इन क्षत्रियों का ये तेज। कहां? ये 5 साल का ऋषि बालक, क्षत्रिय कुमार बालक भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। चलो भाई, इसको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। तो नारद जी ज्ञान देने लगे। एक बेटा ध्रुव, जिस भगवान को पाने के लिए तू जा रहा है, उस भगवान को पाने के लिए हजारों संत कई वर्षों तो से तपस्या कर रहे हैं और आज तक तो उन्हें दर्शन नहीं भया, दर्शन नहीं पाए उन्होंने। तो 5 साल का बालक, तुझे कैसे वो भगवान दर्शन दे देंगे? मुनयः पदवी यस्य निसंगे नोरु जन्मभि न विद्रु मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े संत तीव्र योग के साथ बैठे हुए हैं, राख लगा रखी है, पंचाग्नि तप रहे हैं, फिर भी उन संतों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुझे कैसे होंगे बेटा? हट जा, तेरी ये उम्र केवल खेलने कूदने की है। और माता पिता तो बच्चों को सहजता से डांट लेते हैं। हट जाओ।
बहुत सुनाया नारद जी, लेकिन ध्रुव जी ने कहा, बोले गुरुदेव, एक छलनी होती है ना, आटा छलने वाली छलनी, जाने ना तुम, अगर उसको लेकर के यदि कोई गाय के नीचे चले जाए, गाय का दूध दोहने के लिए, कहते पर दूध टिकल, दूध टिक पाएगा नहीं। उसी प्रकार आप अमृत जैसा, गाय जैसा दूध जैसा ज्ञान दे रहे हैं मुझे, और गुरुजी मेरुजी हृदय न बल, ये सौतीली माँ की वचनों से छलनी बन चुका है। सुरुच्यं दुर्वचो वाणी नभिन्नी श्रियते हृदय, सुरुचि माँ के वचनों से मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो गया है। गुरुजी तुम्हारा ज्ञान टिकेगा नहीं, आप तो केवल मार्ग बताइए, कैसे उस परमात्मा के दर्शन होंगे, बस ये बताइए। नारद जी ने कहा, बेटा तुझे अवश्य दर्शन होंगे, मुझे पक्का विश्वास हो गया, तो पक्का चेला है। 12 अक्षर मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा इस मंत्र का तुम जाकर के जमुना जी के तट पर जाकर के तपस्या करो। ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदारे। हे बेटा, मधुबन में जाकर के, वहां भगवान का नित्य निवास है, वहां जाओ तुम और वहां भगवान की उपासना करो। सगुण साकार ब्रह्म को अपने हृदय में बिठाओ और उन भगवान का इस मंत्र से जाकर के तुम उपासना करो। 7 रात्रि पर्यंत यदि इस मंत्र का जाप हो जाए तो महापुरुषों ने कहा है कि परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जो लोग 12 साल तक जो सत्य बोलते हैं, उनकी वाणी सत्यवादी हो जाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं 12 साल। इसलिए 7 रात्रि पर्यंत तक इसका जप किया जाए इस मंत्र का, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ध्रुव जी गए और जमुना जी के तट पर ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर के घोर तपस्या करी। भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना करके ध्रुव जी महाराज पूजने लगे। तपस्या भगवान की करी। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई, वो यहाँ उत्तानपाद जी के घर पर आए और नारद जी ने इस उत्तानपाद को समझाने, राजम किम न ध्यास्ति दीर्घम मुखेन परिसुष्यता, किम वा न ऋष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता। नारद जी यहाँ आए और ध्रुव के पिताजी से कहने लगे, अरे उत्तानपाद, तुम्हारा मुख ये मलिन क्यों है? क्या हो गया तुम्हें? तुम उदास क्यों हैं? क्या बात है, तुम्हारा ये चेहरा लटका हुआ? राजो वाचा, राजा ने कहा, उस उत्तानपाद राजा ने कहा, बोले नारद जी मैं आपको क्या बताऊं, सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रीणा करुणात्मना निर्वासिता 5 वर्ष सह मात्रा महान कवि। हे महाराज, नारद जी मेरा जो हृदय है ना ये शून्य है। क्यों? बोले मैं स्त्री हो गया हूं, मेरा बेटा जंगल चले गया है, लेकिन मैं उस अपनी पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो गया था नारद जी कि मेरा 5 साल का बेटा मेरे पास जुहार लगाने रहा, प्रार्थना करता रहा कि पिताजी मुझे इस गद्दी पर ले लो ना पिताजी, मुझे अपनी गोद पर ले लो ना पिताजी, ले लो ना पिताजी। मैं उस स्त्री, अपनी स्त्री के बस में इतना हो गया था कि मुझे बोध नहीं रहा नारद। स्त्री के अधीन हो गया और मैंने अपने बेटे को ही, अपना खून मैंने अपने से अलग कर दिया। नन्ही से बच्चे 5 साल
मेरी बुद्धि खराब हो गई और मेरा बेटा सुना है कि जंगल में चले गया। नारद जी, जंगल में तो असहाय जानवर रहते हैं, भेड़ बाघ न जाने क्या क्या रहते हैं। मैं कैसा स्त्री का गुलाम बन गया कि मैंने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया। कामी नारी प्यारी जी, कामी पुरुष होता है उसको नारी बहुत प्यारी होती है, स्वामी जी ने कहा। इसलिए मैं इतना कामी हो गया कि मैंने अपने बेटे को ही अपने से दूर कर दिया। नारद जी ने कहा, मौन रहो, आगे कुछ मत कहो, तुमने जो कुछ किया सही किया। तुम्हारा बेटा सुरक्षित है और वो मधुवन में जाकर के भजन कर रहा है, इसलिए तुम भी अपना भला चाहते हो। तुम्हारा बेटा तुरंत आएगा, उसके स्वागत की तैयारी करो। इतना कह करके नारद जी चले गए। यहाँ ये ध्रुव जी महाराज भगवान का चिंतन करने लगा। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्था वज्रासना। इन ध्रुव जी ने 3 दिन में अपने आंखें खोले महाराज। 3 दिन में शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ फल फूल पा लेते हैं। 1 महीने तक यही व्रत चला। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर षष्ठेर भकोदिनी। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो फल छोड़ दिया, केवल घास और पत्ते पाते पर्णा देवी, तिनके घास पत्ते खाते, उससे अपना निर्वाह करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो अब 9 दिन में 1 बार उठते हैं, तब जाकर के जमुना जी का जल पीते हैं बस। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। केवल जमुना जी का पीने के लिए 9 दिन में 1 दिन अपने आंखें खोल रहा है, इतना चिंतन कर रहा है परमात्मा। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे वायु भक्षोचितश्वासो ध्यान देव मधारयत। चौथा महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो 12 दिन में 1 दिन आंखें खोलता है और खाने के नाम पर केवल वायु पीता है, केवल हवा पीता है। गजब हो गया। ऐसा प्राणायाम कर रहा है कि हवा भी नहीं पी रहा और 12 दिन में 1 दिन वायु की श्वास लेता है। अब जैसे ही 5वां महीना लगा, पंचम मास जितस्वो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदे केन अस्तोस्ताणु रिवाचला। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो जितस्वास हो नृपात्मजा, श्वास लेनी बंद कर दी है। गजब हो गया। ध्यायन ब्रह्म पदे केन, भगवान के पाद पद्मों में, प्रभु के चरणों में ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम लगाया, ऐसा प्राणायाम लगाया। एक अंगूठे में खड़े रह करके उस परमात्मा का ध्यान करता है। और सुनो जरा, देवताओं की श्वास लेनी बंद कर दी है। देवता लोग सांस नहीं ले पा रहे, क्या हो गया? देवता लोग भगवान के पास चले गए और वहां प्रार्थना करने लगे, प्रभु अरे देवता हमारी श्वास लेनी बंद हो गई। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम विदेहि तन्नो विजना विमोक्षम प्राप्ता वै शरणं शरण्यम। ए प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम, त्वां शरणम, हम सब तुम्हारी शरण में, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।
भगवान बुलानो कहन कर तुम्हारी सांस बल, बोले नहीं वम विदामो, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते। भगवान भगवान श्री भगवान हुआ। श्री भगवान जी बोले माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्या। ए बालकों, माँ भैष्ट चिंता मत करो, डरो मत। उत्तान पाद का जो बेटा ध्रुव है उसकी आत्मा मुझ में इतनी लीन हो गई है कि यदि मैं उसको दर्शन देने के लिए आज नहीं जाऊंगा तो हो सकता है तुम चले जाए। इतना कहकर के भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पर आरूढ़ हुए वो हरि नारायण और निकल पड़े महाराज मधुबन की ओर। तब तक ध्रुव जी वहां आंख बंद करके खड़ा है। भगवान बोले क्या करूं? ध्रुव जी तो आंख ही नहीं खोल रहा। तो ध्रुव जी के अंदर भगवान की छटा दिखाई दे रही थी। भगवान ने वो छटा गायब कर दी। ध्रुव जी के आंखें खुले और सामने भगवान को देखा। शंख बजाओ, जय श्री राम। सामने भगवान नारायण श्री हरि का दर्शन हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ध्रुव जी सोच रहा है क्या करूं, क्या करूं? अरे गुरु जी से ये बात तो पूछी थी कि भगवान कैसे पाया जाता है, लेकिन भगवान जब प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बोल पाए। भगवान समझ गए। प्रभु ने अपना शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल से थोड़ा सा स्पर्श करवा दिया। कृताम जलिम ब्रह्ममयीन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। अपना कपोल, अपना शंख निकाला और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करवा दिया। तो ध्रुव जी को वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गया। मेरी मां ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो मूर्ख भी हो तो वो भी ज्ञानी हो जाता है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है वो उटपटांग बोलने वाला भी बोलने लग जाता है। 5 साल का बालक भगवान की स्तुति गाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, वाचालम, वाचाल कहते हैं उटपटांग बोलने वाला, वो बोलने वाला भी शुद्ध बोलना शुरू कर देता है। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। तो भगवान की कृपा हट गई, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो वो भी मूर्ख बन सकता है। बोलो जय श्री राम। आज ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गानी शुरू कर दी है। ध्रुव आज जी बोल पड़े। योऽन्तः प्रविश्य मम चमिमां प्रसुप्तः संजीवयत्यखिल धरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सर्वशक्तिमान हैं और सबको शक्ति प्रदान करते हैं, और आपने अब मेरे अंदर घुस करके भी मेरी शक्तियों को जगा दिया। ये मेरी वाणी है ना जो ये बोल नहीं पा रही थी, अरे आपकी कृपा हो गई है, मेरी सोई हुई वाणी भी जाग गई है, जाग गई है। इंद्रियों में जो कुछ है ना मेरे प्रभु, जो भी बल और पराक्रम है ना प्रभु, वो सब देने वाले आप हैं। अरे हमारे अंदर जो आत्मा है चेतना रूप में चेतना, वो आत्मा भी आप है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे प्रभु की खूब स्तुति गाए। बोलो जय श्री।
भगवान बोले ध्रुव जी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हमारे बीच नेहरू कॉलोनी देहरादून से हमारे अनन्य भक्त श्री प्रदीप जी पहुंचे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां अपनी धर्म पत्नी सहित। और कहीं भी देहरादून में कथा होती है, आने वाला हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार में हो, हर जगह पहुंच जाते। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। और यदि सामूहिक कथा कहीं पर चल रही है महाराज जी, कहीं भी चल रही है हमारी सामूहिक कथा, तो एक फोन कर देते भंडारा हमारी तरफ से। और यदि कोई करवा रहा तो ठीक, नहीं करवा रहा तो हम करेंगे भंडारा। प्रदीप सुधी जी के लिए जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम। नेहरू कॉलोनी में एक साल पहले भव्य दिव्य शिव पुराण की कथा हुई थी। वो भी आप लोगों ने मिलकर के उस कथा को विशाल कथा करवाई नेहरू कॉलोनी में, राजीव पार्क। बोलो जय श्री। अब पुनः फिर कथा का वहां आयोजन करने वाले हैं। बोलो जय श्री राम। जोरदार तालियों से विनती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले ध्रुव जी मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले हे महाराज, आपको देखने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान बोले फिर भी तुझे पिताजी की गद्दी पर बैठना था ना, जा 36,000 वर्ष तक बैठ और उसके बाद तुम मेरे दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओगे। जा। ऐसा आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी घर के लिए निकल पड़े। यस्यः प्रसन्नो भगवान गुण मैत्र्यति विरहरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापाय स्वयं। यस्यः प्रसन्नो भगवान। ध्रुव जी घर के लिए निकल पड़े तो घर के वाले लोग सब स्वागत में आ रहे हैं ध्रुव जी के। आइए महाराज सुस्वागतम। जो सौतेली माँ ध्रुव को देख नहीं सकती थी वो आज स्वागत में आगे आगे चल रही है। बताइए इसका मतलब यह है कि जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है ये सारी दुनिया सब उसी के साथ रहती है। फिर कृपा चाहिए तो भगवान की, भगवान की कृपा, भगवान तुम्हारे साथ जुड़ गए रे तो तुम्हारा रास्ता सुलभ हो जाएगा। जो भगवान की इच्छा के बिना काम कर भगवान निमान में और तब अपने बल से आगे बढ़ता है, पग पग पर उसको दंड मिलता है, पग पग पर उसके संकट आते हैं, पत्थर आगे आते हैं और पीछे हट जाता है। जहां भगवान साथ है तो सारे रास्ते सुलभ हो जाते हैं। जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सब कोई। 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 ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर राम कृपा कर लेते हैं ये सारी दुनिया उसके ऊपर कृपा। बोलो जय श्री राम। ध्रुव जी अपने पिताजी की उस गद्दी पर बैठे 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद आकाश से एक विमान आया, ध्रुव जी उसके ऊपर बैठा और अपनी मां के साथ भगवान के परम धाम के लिए चले गया। जय श्री राम। भक्ति में ये शक्ति होती है कि मौत भी अपना सिर झुका लेती है। जब ध्रुव जी परम धाम के लिए जा रहे थे तो एक काली काली माता जी प्रकट हो रही। ध्रुव जी ने कहा तू कौन है? कहा कि मैं मौत हूं। ध्रुव जी ने कहा इधर आ। मौत को बुलाया, मौत के सिर पर पैर रखा और पैर रख करके विमान पर चल पड़े। मृत्युर मूर्धनि
पदम दत्वा आरुरोहा भूतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी ध्रुवलोक के लिए चले गए हैं। बोलो जय श्री राम। भक्ति में ये शक्ति होती है कि मौत को भी सिर झुकाना पड़ता है। अगर तुम भगवान की पुजारी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो यमराज तुम्हें कभी यमलोक नहीं ले जाएगा। कभी तुम्हें यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं। सुनो जरा, तो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं ना, उन्हें छोटे मोटे पुलिस वालों से डर नहीं लगता है, सीधे चलते हैं हवा में। नेताओं के को क्या डर पुलिस वालों से? पुलिस वाला खुद ही रास्ता दे देता है। अगर आप कोई साधारण लोग, हम लोग साधारण, हमने यदि कोई गलती कर दी ना, किसी का कुछ कर दिया, तो पुलिस वाले को पता चल गया, आएंगे पुलिस वाले और डंडा मार मार करके ले जाते हैं साधारण व्यक्ति को। और वही गलती यदि कोई नेताजी कर दे, किसी का मर्डर, तो पुलिस वाले वहां भी लेने के लिए जाते हैं। पर कैसे जाते हैं पता है आपको? हाथ जोड़ करके, नेता साहब तुमसे गलती भाई, चला जरा थोड़ा। क्योंकि पुलिस वाला जानता है इसका संबंध बड़े बड़े मंत्रियों से है, नहीं अपनी नौकरी साफ ना हो जाए। इसलिए पुलिस वाले नेताओं को पकड़ने के लिए हाथ जोड़ कर किया, तो जानते हैं इनका संबंध ऊंचा है। उसी प्रकार आप यदि साधारण बन करके रहे तो यमराज के दूत आएंगे और मार मार करके ले जाएंगे जब मौत आएगी। और अगर तुम्हारा संबंध यदि नारायण से है तो नारायण प्रधानमंत्री है, सीधी बात ही है। राष्ट्रपति जैसा स्वतंत्र आदेश है प्रभु के पास। राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र आदेश होता है ना। बोलो जय श्री राम। तो अगर तुम्हारा संबंध यदि भगवान से, शिवजी से, शिवजी राष्ट्रपति है, नारायण भगवान को तुम प्रधानमंत्री समझ लो, अगर तुम्हारा संबंध इनसे है, भगवान से है, तो कभी यमराज के दूत तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं। और कभी आ भी गए तो हाथ जोड़ करके आएंगे, हाथ जोड़ करके। बोलो जय। इसलिए भगवान से अपना संबंध जोड़ दो, जरा जोड़ दो। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान के नाम की एक तुलसी की माला अपने गले में धारण करनी पड़ेगी। भगवान के नाम का त्रिपुंड लगाना पड़ेगा, तिलक। भगवान के चरण चिन्ह अपने माथे पर लगाने पड़ेंगे। यमराज पहचानेगा कि तुम भगवान की। तुम्हारे पास कुछ पहचान ही नहीं होगी, कैसे पहचानेगा यमराज का दूत कि तुम किसके? मोहर लगाओ, भगवान के हो जाओ, फिर कभी भी तुम्हें यमराज मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो धर्मात्मा था, लेकिन बेटा बैन निकल गया। ऐसा बेटा हुआ, हर चीज पर बैन लगा दिया। भगवान को पूजन नहीं करे, आरती नहीं करे, कुछ मत करो। करना बहुत जरूरी है तो मेरी करो, मैं भी राजा हूं। बैन का, ये अंग का बेटा बैन हर चीज पर प्रतिबंध लगा। लोगों ने समझाया क्या कर रहे हो, तो लोगों को उल्टा डांटने लगा। तुम्हें पता नहीं है, देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। जितने भी देवता सुने जाते हैं वो राजा के अंग अंग में जाकर के निवास करते हैं। इसलिए मेरी पूजा करो। ब्राह्मणों को क्रोध आया और ऐसी एक धुन निकाली, हुंकार, संत और ब्राह्मणों ने, कि धड़ाम दी से ये गद्दी से नीचे उतरा और इसका प्रणाम हो गया। बैन का मंथन किया गया तो पहले एक काला कलोटा सा व्यक्ति पैदा हुआ मंथन से। दोबारा मंथन हुआ तो साक्षात भगवान पधारे और कालांतर में भगवान का ही जन्म पृथु नाम से हो गया। बोलो पृथु भगवान की जय। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है मां अर्ची। एक स्त्री और पुरुष प्रकट हुई। बालक के हाथ पर शंख चक्र गदा के चिन्ह थे तो पहचान गए ये भगवान है। बड़े हुए तो राजगद्दी पर बिठाए। राजगद्दी पर बिठाए नहीं तो लोगों ने जय जयकार कर दी, हमारे राजा साहब की जय हो, जय हो, जय हो। फिर तो भगवान ने कहा क्या कर रहे हो?
अभी हम गद्दी पर बैठे थे और मेरी जय जयकार कर दी। अभी मत करो, पहले मैं काम करूंगा और उसके बाद जय जयकार होगा। हम लोग गलत कर देते हैं, जहां चुनाव जीतने आए तनी फूल मालों से लदा और जय जयकार बोल दिया। अब काम क्या करेगा जब पहले ही जय जयकार होने लगी। भगवान पृथु कहते हैं गलत, ये धरती के पहले राजा है। पहले काम होगा और फिर जय जयकार होगी, फिर नाम होगा। बोले महाराज काम करिए, तब क्यों नहीं कर रहे? क्या करें? बोले हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो। बोले काम करो। बोले काम करते हैं, खेती से कुछ उपजाओ, भूमि पैदा ही नहीं, पैदा ही नहीं हो रहा यहां से कुछ। तो पृथु भगवान ने पृथ्वी को आदेश, हमारी प्रजा को अन्न उत्पन्न नहीं दिया। भगवान पृथु को क्रोध, हे वसुदेव माम अवज्ञा, हे वसुधा तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। जहां ये कहा पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हो गई और बोलने लगी, हे महाराज मुझे मत मारो, तुम्हारे जो पिताजी थे ना वो अधर्मी था। इस धरती के ऊपर जब कोई कर्म करता है तो अच्छी फसल होती है, अच्छी वर्षा होती है, और इस धरती के ऊपर जब पाप है तो वर्षा होनी बंद हो जाती है, धरती से अन्न होना बंद। आप हुए हो महाराज, मैं गाय के रूप में खड़ी हूं, दोहन किया, अपनी प्रजा को व्यवस्थित किया। सारे पहाड़ उठा करके उत्तराखंड, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर आदि आदि रख दे, इस धरती को व्यवस्थित बना दिया, जाओ भूमि बना दी। बोलो जय श्री राम। कहा कि अब तुम पालन करो। एक दिन इनके घर सनत कुमार ऋषि आए। सनत कुमार ऋषियों का इनको सत्संग प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा पृथु वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहते हैं महाराज आप हमें 10,000 कान दीजिए। 10,000 कानों का क्या करोगे? बोले हम आपकी कथा सुनेंगे। इन 2 कानों की कथा सुन सुन करके तृप्ति नहीं मिल रही। हे महाराज देना चाहते हो तो 10,000 कान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अंतिम में ये पृथु भगवान में ही लीन हो गए थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरी हुई। जो प्राचीन बरी हैं ये यज्ञ करते थे। कैसा यज्ञ? पशु बलि वाला यज्ञ। इसको यज्ञ को कहते हैं तामसिक यज्ञ।